जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करवाने वाला हूँ और मैं बारी बारी से करवाऊँगा। चलिए आप पहला क्वेश्चन समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे पे आधारित है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एटीएम का पूर्ण रूप है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका आंसर सी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट है। कितनी है? 60 मिनट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? तो यह ब्रिटेन है जो ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं जिंदगी नामक उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो जिंदगी नामक उपन्यास किसके द्वारा रचित है? यह है कृष्णा सोबती के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो पहला भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जेपी सेतु पुल कहाँ है? गंगा नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक बीज है क्या? पका हुआ बीजांड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। ईसीजी संबंधित है। ईसीजी किससे संबंधित है? तो यह हृदय से संबंधित है। यह हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 12। हंसाने वाली गैस। तो हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? U-92 के नाभिक में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? तो यह 92 न्यूट्रॉन नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। डायनमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनमो का सिद्धांत आधारित है फैराडे के नियम पर। फैराडे के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? हो जाएगा एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती। क्वेश्चन नंबर 17। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। आकाश में उड़ते पक्षी में गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थित ऊर्जा होती है, यानी कि दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? बल का विमीय समीकरण है। तो बल का विमीय समीकरण है MLT-2। MLT-2। क्वेश्चन नंबर 19। इसका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? वर्ष 2009-10 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है या गरीबी तथा बेगारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 2001 से 11 के जनगणना में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में वृद्धि हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, यह वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधन आय से। उत्पादन के साधन आय से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। विश्वविद्यालय
विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड डैश डैश राज्य में स्थित है। तो यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? किससे है? गाय से। ठीक है। भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं जड़ी बूटी के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबाथ। क्वेश्चन नंबर 31, 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? रोम को। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? महासागरों में ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो महासागरों में ज्वार-भाटा की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? कौन सबसे भारी ग्रह है? तो सबसे भारी ग्रह है शनि। सबसे भारी ग्रह है शनि। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2025 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। शक संवत पर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? भारत के संग सिक्किम एक नया राज्य डैश डैश संशोधन अधिनियम डैश डैश में हुआ। तो भारत के संग सिक्किम एक नया राज्य 36वें संशोधन अधिनियम 1965 के तहत हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो कहाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए? यह एक महीने के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए। आपातकाल की घोषणा संसद में 1 महीने के अंदर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। तिरहुत के राजा से। इसका आंसर हो जाएगा ए 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 167। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में? तो कौन है? अनुच्छेद 124। 124। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो यह हो जाएगा डी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है सामान्य तथा निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वह कौन थे? वो कौन थे? बत्तख मियाँ थे। ठीक है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? यह 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है?
1809 में 9 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो यह किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो यह थे पुर्तगाली थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10वें गुरु थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताए। तो कौन बनाया था? बधवा राम ने। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बिहार के किस वामपंथी नेता का बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। बधवा राम ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। क्वेश्चन आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? विधि यानी नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 53, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? बलबन ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? बलबन ने समाप्त किया था। बुद्धचरित्र के लेखक कौन है? बुद्धचरित्र के लेखक कौन है? यह है अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। क्वेश्चन नंबर 55, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो यह हो जाएगा रावी नदी। रावी नदी की देखो। क्वेश्चन नंबर 57, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो आहड़। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता विदर्भ ने जीता। किसने जीता? विदर्भ ने जीता। हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? विदर्भ ने जीता। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया था? तो यह किया गया था मिजोरम को। मई 2025 में उल्लासनव भारत का पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला मिजोरम, दूसरा में केरल और तीसरा में गोवा को चुना गया था। याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, अब यहाँ से आपको मिल जाएगा मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम एवं संकेत से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, मोटरयान विनियम 2017 की धारा 27(4) के अनुसार आपातकालीन यानों की प्राथमिकता का कौन सा क्रम सही है? तो यह हो जाएगा पहले एम्बुलेंस, दूसरे अग्निशमन सेवा यान, तीसरे पुलिस यान। आंसर बी, पहले एम्बुलेंस, दूसरे अग्निशमन सेवा यान, तीसरे पुलिस सेवा यान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? सावधानी के संकेत डैश डैश में प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिकोणीय आकार। क्वेश्चन नंबर 63, सभी मोटर वाहनों को डैश डैश द्वारा कर किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? निम्नांकित यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो यह अर्थ है दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबंध है, दोनों दिशाओं। क्वेश्चन नंबर 65, सड़क पर चल रहे हैं दो वाहनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? वाहनों की गति पर निर्भर करता है। वाहनों की गति पर निर्भर करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? सीएम
BR 1989 के अनुसार वाहन पर एल प्लेट शिक्षार्थी के लिए का आकार और रंग क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ए 18 सेंटीमीटर वर्गाकार, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल अक्षर एल लिखा होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? साइन बोर्ड पर डेंजर वर्क अहेड लिखे होने का आशय है। क्या है? आंसर हो जाएगा बी खतरा आगे, काम चालू है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? आगे मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति यानी पिलियन राइडर के लिए क्या अनिवार्य है? क्या अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। हेलमेट पहनना, वाहन के दोनों ओर पैर रखना, मजबूती से पकड़ने के लिए उचित प्रावधान होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकरण स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? यह राज्य सरकार करता है। कौन करता है? राज्य सरकार करता है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को किस तरह से पार्क नहीं किया जाना चाहिए जिससे वह डैश डैश का कारण बने। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी खतरा, बाधा या अनावश्यक परेशानी। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? CMVR 1989 के नियम 139 के अनुसार चालक को कौन से दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होते हैं? तो यह हो जाएगा डी ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, बीमा और PUC प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 72 क्या हो जाएगा? मालवाहक वाहनों गुड्स व्हीकल्स के पीछे और किनारों पर किस प्रकार की टेप लगाना अनिवार्य है ताकि वे रात में आसानी से दिख सके? तो इसका हो जाएगा रिफ्लेक्टिव टेप। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? केंद्र मोटर वाहन 1989 के तहत मोटर कैब की परिभाषा किस नियम में दी गई? तो किस आंसर हो जाएगा बी नियम 2 के F में दी गई। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसी वाहन का मालिक अपने वाहन को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को चलाने की अनुमति देता है तो उस पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 5,000 तक का जुर्माना या 3 महीने तक की कैद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में किस नई सुविधा का प्रावधान किया गया है जो वाहनों में किसी खराबी पाए जाने पर उन्हें वापस बुलाने की अनुमति देता है? तो यह आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी वाहन रिकॉल। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? गैर परिवहन निजी वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC की प्रारंभिक वैधता अवधि क्या है? तो क्या हो जाएगा आंसर डी 15 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर डी 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? निम्नलिखित में से ड्राइवर की नेत्र दृष्टि कमजोर होने का परिणाम क्या होता है? क्या होता है? टकरा जाने का जोखिम। क्वेश्चन नंबर 78 जब आप पीछे एक एम्बुलेंस की बीप सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इंडिकेटर दिखाकर एक और उसे जाने देना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 79 है एक शराब पिया हुआ व्यक्ति किस स्थिति में वाहन चला सकता है? तो किस स्थिति में वाहन चला सकता है? यदि वह निपुण चालक हो, यदि उसका घर नज़दीक हो, यदि उसे लगे कि वह कार को नियंत्रित कर सकता है। नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहते हैं? आपके वाहन से घटित दुर्घटना में लोगों को चोट लगने पर आपको क्या करना चाहिए? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ए थाने को सूचित करने की ज़रूरत नहीं बल्कि लोगों को अस्पताल ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 81 से
आपको यहाँ के वाहनों के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेट एवं रख रखाव के कुछ प्रश्न मिलेंगे। 81 क्या कह रहा है, कार्बोरेटर में एक्सीलरेटिंग पंप सर्किट का क्या कार्य है? इसका क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, स्पीड पिकअप के दौरान अतिरिक्त ईंधन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, स्टीयरिंग नियंत्रण प्रणाली में कास्टर एंगल का क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य है? दिशा स्थिरता नियंत्रण को बनाए रखना, दिशा स्थिर नियंत्रण को बनाए रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेंसर कहाँ सुरक्षित स्थित होता है? तो कहाँ होता है यह? इसका आंसर हो जाएगा सी, मेटल बॉल पर बोल्ट किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, डिफरेंशियल को किसके बीच एडजस्ट करते हैं? तो यह उपरोक्त में से किसी में नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, यांत्रिक कार्यकारी मैकेनिकली एक्चुएटेड क्लच का क्या लाभ है? तो इसका लाभ है, इसका आंसर हो जाएगा ए, कम रखरखाव और मरम्मत। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, स्टार्टिंग प्रणाली में न्यूट्रल सेफ्टी स्विच स्टार्टर परिपथ को तब ओपन करता है जब, इसका आंसर हो जाएगा ए, जब किसी भी गियर में ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, अल्टरनेटर किस नियम सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हो जाएगा बी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन बैक प्रेशर को बढ़ा देगी। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, इंजन की चाल को नियंत्रित रखने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता था? इंजन की चाल को नियंत्रित रखने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? या गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है आगे? क्वेश्चन नंबर 90 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धियाँ डीजल ईंधन में होती है? कौन सी अशुद्धियाँ डीजल ईंधन में होती है? तो यह होती है उपयुक्त तीनों में, पानी में भी, जंगाल में भी और महीन रेत में भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, इंजन की आइडल गति समायोजन के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं? तो किस मीटर का प्रयोग करते हैं? या टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगता? तो किसमें जंग नहीं लगता? वेट लाइनर में जंग नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 93, एक ही समय में दोनों वाल्वों का कुछ अंश खुले कहलाता है। तो कुछ अंश खुले कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? यह आंसर हो जाएगा सी, ओवरलैप। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, 2 स्ट्रोक इंजन में फ्रैंकसॉफ्ट के एक घूर्णन में इनलेट वाल्व खुलता है। तो यह खुलता है एक बार, नॉकिंग का कारण होता है। तो नॉकिंग का कारण होता है, आंसर हो जाएगा ए, पूर्व प्रज्वलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग को कहते हैं। तो डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग को बूस्टिंग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो कूलिंग सिस्टम का प्रयोग, इसका आंसर हो जाएगा सी, इंजन को कार्यकारी तापमान पर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण है। तो रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण है ये सभी, हेड गैस्केट टूटी होना, कोर से लीकेज होना, होज पाइप लीक होना। क्वेश्चन नंबर 99, कनेक्टिंग रॉड की धातु होती है। तो क्वेश्चन रॉड की धातु एलॉय स्टील की होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, सिलेंडर के दीवारों पर पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है। इसका क्या कारण है? सिलेंडर के दीवारों पर पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा बी,
तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।